कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी में कोई जादू है? ऐसा क्या है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? उनकी रोजमर्रा की आदतें, उनके सोचने का तरीका, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया, इन सब में कुछ तो खास जरूर होता है ना? जरा सोचिए, सफलता कोई सीधी सादी सड़क नहीं है, बल्कि एक रोमांचक यात्रा है। इस यात्रा में सही कदम उठाने पड़ते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ता है, और सबसे जरूरी है, एक चट्टान जैसा हौसला रखना पड़ता है। ये जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी आदतें, उनके सपनों के प्रति उनके समर्पण और उनकी अटूट योजनाओं की कहानी कहती हैं। कभी सोचा है, ये सुबह उठकर खुद को कैसे चार्ज करते होंगे? इनका हर दिन एक साफ इरादे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होता है। इनके लिए हर नया दिन एक अनमोल मौका होता है, जिसे ये पूरी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये अपने सपनों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, वह जैसे आंखों में काजल, क्योंकि बिना साफ विजन के सफलता की राह तो धुंधली ही रहेगी। ये अपने वक्त का ऐसा मैनेजमेंट करते हैं जैसे कोई माहिर खिलाड़ी अपनी चालें चलता हो। सबसे जरूरी काम को पहले निपटाते हैं, क्योंकि वक्त ही तो सबसे कीमती चीज है कि नहीं? अपनी सेहत का तो ये खास ख्याल रखते हैं। जानते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही तो एक दमदार मन बसता है। और रिश्तों को ये ऐसे सींचते हैं जैसे कोई माली अपने बाग को। मजबूत रिश्ते ही तो इनकी तरक्की की नींव होते हैं, चाहे वो घर परिवार के हों या काम धंधे के। इनकी सीखने की प्यास कभी नहीं बुझती, हमेशा नए हुनर और ज्ञान की तलाश में रहते हैं। इनके लिए हर दिन कुछ नया सीखने का सुनहरा अवसर होता है। और सबसे बड़ी बात, मुश्किलों में भी ये पॉजिटिव बने रहते हैं। मानते हैं कि अच्छी सोच हर मुश्किल को आसान कर देती है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सफल लोगों की दुनिया में झांकने के लिए? आइए मिलकर जानते हैं उन 100 आदतों को जो ये हर दिन अपनाते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सफलता की राह का नक्शा है। सफलता का रास्ता हमेशा खुद को बेहतर बनाने से होकर गुजरता है। ये जो कामयाब लोग होते हैं ना, अपनी बुरी आदतों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई पुराना लबादा उतार फेंकता है, और अच्छी आदतों को ऐसे गले लगाते हैं जैसे कोई अपना प्यारा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि तरक्की की राह पर कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में जो भी मौके आए, जो भी थोड़ा अजीब या मुश्किल लगे, उसे आजमाने की हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। जिसने भी बड़ी सफलता पाई है, उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दम दिखाया है। जब आप अपने आराम के घेरे से बाहर कदम रखते हैं ना, तभी आपको नई बातें सीखने को मिलती हैं, नए हुनर मिलते हैं जो आपकी सफलता में बहुत काम आते हैं। पर ज्यादातर लोग जोखिम लेने से डरते हैं, बदलाव से घबराते हैं। लोग बदलते भी तभी हैं जब उन्हें लगता है कि अब तो बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा। जैसे बुरे रिश्तों में लोग अलग होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें उस रिश्ते की आदत पड़ जाती है। अगर आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, तो ये समझना होगा कि बदलाव तो जिंदगी का नियम है, और सफलता का भी। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं, तो उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिसका आपने सपना देखा है? सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इन बातों को गांठ बांध लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपनी भावनाओं को गहराई से समझिए और जानिए कि आपके डर और चिंताएं कहां से आ रही हैं। उस सबसे बड़ी चीज को पहचानिए जिससे आपको डर लगता है। जिस दिन आपने उस डर का सामना करने की हिम्मत जुटा ली, समझ लीजिए आपकी राह की हर मुश्किल आसान हो गई। सफल बनने के लिए सही फैसले लेने की कला भी आनी चाहिए। उन जोखिमों को उठाइए जो आपको सही लगे। सोचिए, आप सच में क्या पाना चाहते हैं और उसका आपकी जिंदगी पर क्या अच्छा असर होगा। अगर कोई लक्ष्य मुश्किल लगे, तो समझ लीजिए कि वो पाने लायक है। रिस्क लीजिए और हर तजुर्बे से कुछ नया सीखिए। मंजिल तक पहुंचते भी वही हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और अपने सपनों की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। अपने डर को पहचानिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सफलता की ओर जरूरी कदम बढ़ाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए थोड़ा जोर लगाना है। जब लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं ना, तो अक्सर उनके दिल में कुछ कसक रह जाती है। वो उन मौकों के बारे में सोचते हैं जिन्हें उन्होंने कभी आजमाया नहीं, या उन अपनों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की इच्छा रखते हैं जो उनके लिए अनमोल थे।
ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए पछताते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कर सकते थे, पर अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो सफल लोग होते हैं ना, ये हर आने वाले मौके को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इनकी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमेशा हिचकिचाते हैं, तो आप देखेंगे कि जोखिम उठाने वालों के पास पछतावे कम होते हैं। अपने दिल की बात खुलकर कहिए। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अहमियत दीजिए जिनके साथ बिताया हर पल आपके लिए कीमती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाने या अपना प्यार और शुक्रिया अदा करने का मौका चूक जाते हैं, तो आगे चलकर इसका अफसोस हो सकता है। वे कभी हमें जोखिम उठाना पड़ता है। जिनसे आपकी बनती नहीं, उन्हें भी बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो उन्हें माफ कर दीजिए या अपनी बात साफ साफ कह दीजिए। इससे न सिर्फ आपका मन हल्का होगा, बल्कि आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। अगर आप किसी के एहसानमंद हैं, तो उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ये छोटे छोटे शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करें, तो उन पछतावों के बारे में सोचिए जो भविष्य में आपको सता सकते हैं। सोचिए, अगर आपने इन मौकों को जाने दिया तो क्या आपको इसका पछतावा होगा? क्या आप आगे चलकर ये सोचेंगे कि काश मैंने कुछ किया होता? अगर आपका दिल कहता है कि आपको पछतावा होगा, तो अभी सही वक्त है कि आप कदम उठाएं। आपकी जिंदगी के सफर में जो भी चीजें आपको प्रेरित करती हैं, उन्हें अपनाने में कभी मत हिचकिचाइए। याद रखिए, ये जिंदगी आपको सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए ये जरूर पक्का कीजिए कि आप उन सपनों को जरूर पूरा करें जो आपके दिल में बसे हैं। पछतावे से बचने के लिए अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए। आज से ही शुरुआत कीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए खुद को प्रेरित कीजिए। अपने दिल की सुनिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जो आपको ढेर सारी खुशियां दे। जो भी कीजिए, पूरे मन से कीजिए और हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार कोशिश करते रहिए और जो भी मौके आए, उन्हें खुले हाथों से स्वीकार कीजिए। इस तरह आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उसे और भी ज्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। पैसा हमारी जिंदगी में एक जरूरी रोल निभाता है। ये हमें अपने सपने पूरे करने में मदद करता है, जरूरी चीजें खरीदने में, नए मौके पाने में और अच्छे दोस्त बनाने में भी काम आता है। सीधे सीधे कहें तो पैसा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, लेकिन सच ये है कि पैसा कमाने और बचाने का सही तरीका हमारी सोच पर टिका होता है। बहुत से लोग पैसे बचाने की अहमियत नहीं समझते। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा तुरंत उड़ा देते हैं, ये सोचे बिना कि आगे के लिए बचत करना कितना जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में ढेर सारा पैसा होना नहीं है, न ही ये महंगी चीजें खरीदने से जुड़ा है। असली दौलत तो इस बात में है कि आपके पास आज और आने वाले वक्त के लिए काफी पैसा हो। हर सफल आदमी पैसों के मामले में चौकन्ना रहता है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना और समझदारी से बचत करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, तो साल के आखिर तक आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है, और अगर आप समझदारी से उसे कहीं लगाते हैं, तो आपकी बचत और भी बढ़ सकती है। कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज मत लीजिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही तरीके से पैसे बचाने और लगाने की आदत डालिए। सिर्फ अपनी तनख्वाह पर भरोसा मत कीजिए। इस सोच को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। सबसे पहले एक साफ आर्थिक लक्ष्य तय कीजिए। जानिए कि आपकी कमाई के जरिए क्या है और आपको हर महीने कितनी बचत करनी है। आपकी बचत आपके लक्ष्यों के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप कुछ सालों में रिटायर होना चाहते हैं, तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए अलग से पैसे रखिए। दूसरा, अपने खर्चों को कम कीजिए। हमेशा वही चीजें खरीदिए जो सच में जरूरी हैं, और कभी कभी ही अपनी खुशी के लिए खर्च कीजिए। जब आप बाहर जाते हैं, तो हर नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद पर कंट्रोल रखना सीखिए और उन चीजों से दूर रहिए जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है। याद रखिए, सही सोच और योजना के साथ आप अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आर्थिक आजादी की ओर बढ़ने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में अपनी पसंद और प्राथमिकताएं होती हैं। कुछ लोग हर काम को पहले से सोच समझकर करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी प्लानिंग के जिंदगी जीते हैं।
प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी अचानक आने वाली मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चीजें आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलती तो कई बार लोग निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मौके पर ही तुरंत फैसला लेते हैं। जहां भी उन्हें मौका दिखता है तुरंत कूद पड़ते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते। सफलता का असली राजा दोनों नजरियों का सही मेल है। सफल लोग प्लानिंग करने और मौके पर झटपट फैसला लेने के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। वो न सिर्फ बुरे वक्त में सही फैसले लेने के लिए खुद को तैयार रखते हैं, बल्कि जब नए मौके सामने आते हैं तो उन्हें अपनाने में भी देर नहीं करते। अगर आप प्लानिंग करने की कला सीख जाते हैं तो आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में आसानी होगी। जिंदगी में ऐसे पल हमेशा आएंगे जो आपकी उम्मीदों के उलट होंगे। ऐसे वक्त में अपनी अंदर की आवाज सुनना और सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करने की आदत डालने के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आप छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करके शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठकर अपने दिन का एक मोटा मोटा खाका तैयार कीजिए। सोचिए कि आज क्या क्या हो सकता है और उन संभावनाओं के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। जैसे जैसे दिन बीतता है आपको ऐसे पल मिलेंगे जिनकी आपने पहले से कल्पना नहीं की थी। जब आपका मूड खराब होता है ना, तो मन में गुस्से, जलन या कड़वाहट जैसी नेगेटिव भावनाओं का बवंडर उठने लगता है। ये भावनाएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने अतीत के बंधनों में जकड़ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और बार बार उन्हीं नेगेटिव विचारों के चक्कर में घूमते रहते हैं। माफ करना सफलता की राह में एक बहुत जरूरी कदम है। यह आपको अतीत के बोझ को उतार कर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते तो असल में आप खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। माफ करने के इस ताकतवर काम से आप उस नेगेटिव बंधन से आजाद हो सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका पा सकते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत थीं या आपके साथ जो हुआ उसका कोई मोल नहीं था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अब अपनी कीमती एनर्जी को नेगेटिविटी पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि आपके अपने दिमागी और इमोशनल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। उन लोगों को माफ कीजिए और उनसे दूरी बना लीजिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। खुद को नेगेटिव भावनाओं के दलदल से दूर रखिए और नेगेटिव विचारों को अपने मन में जगह मत दीजिए। माफ करने की आदत को अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाइए। माफ करने से पहले ये मानना जरूरी है कि आपको चोट पहुंची है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार रहना होगा। ये दिखावा करना कि आप ठीक हैं हालत को और भी बिगाड़ सकता है। अपनी भावनाओं का सामना कीजिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। दूसरों को माफ करने का कोई एक तय तरीका नहीं है। आपको उन्हें ये दिखाने के लिए कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला कदम आपके अंदर ही शुरू होता है। खुद के साथ शांति बनाना और जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार करना जरूरी है। इसके बाद आप उस हालत का सामना करने और उसे पीछे छोड़ने की ताकत पा सकते हैं। दूसरों को माफ करने का तरीका पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या चुप रह सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। आजकल बहुत से लोग महंगी चीजें खरीदने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि वो ये सब क्यों खरीदते हैं? ज्यादातर मामलों में लोग महंगी चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें सच में इसकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों को अमीर दिखना चाहते हैं। अच्छा दिखने की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कब रुकना है और खुद पर एक लगाम लगानी है। महंगी चीजें आपकी सफलता की कहानी नहीं बताती। आप अपनी मेहनत और लगन से पाई हुई सफलता को किसी महंगी चीज को खरीदकर नहीं दिखा सकते। कई लोग महंगी गाड़ियां, डिजाइनर बैग और ब्रांडेड कपड़े खरीदकर अपनी सफलता का दिखावा करते हैं, लेकिन इस तरह के दिखावे से वो सच्ची सफलता से और दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी चीजें खरीदना गलत है या खुद का ख्याल रखना बुरा है, लेकिन ये जरूरी है कि आप इन्हें अपने लिए खरीदें, न कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। सच्ची खुशियां और सफलता का मोल दौलत में नहीं, बल्कि आपके अंदर के संतोष में छिपा है। असली सफल लोग अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इसलिए दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले उन सभी चीजों पर एक नजर डालिए जो आपके पास हैं।
अपने जूते, कपड़े, बैग वगैरह की अभी की हालत देखिए। क्या आपके पास इस्तेमाल करने के लिए काफी चीजें हैं? क्या आपके कपड़ों की अलमारी में बहुत सारा ऐसा सामान जमा हो गया है जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है और जिसे साफ करने की जरूरत है? अपने सामान को 2 हिस्सों में बांटिए, जिनकी आपको जरूरत है और जिनकी नहीं। दूसरा, उन चीजों को जाने दीजिए जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। आप सिर्फ 1 जोड़ी अच्छे जूते, 3 आरामदायक टी-शर्ट और कुछ पैंट के साथ भी खुशी से रह सकते हैं। उन चीजों को अपने पास मत रखिए जिनका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है। कम चीजों के साथ एक सादी जिंदगी जीने से आपको दौलत के प्रति अपने फालतू लगाव को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा, नई चीजों का ढेर लगाना बंद कीजिए। पहले 2 कदमों को गंभीरता से अपनाइए। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए वक्त निकालिए और उन चीजों से छुटकारा पाइए जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है। इस आदत को अपनाने से आप अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। चौथा, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए खुद को प्रेरित कीजिए। महंगी चीजों की बजाय अपने तजुर्बों पर ध्यान दीजिए। घूमिए फिरिए, नई चीजें सीखिए और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं। 5वां, अपनी जिंदगी में जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। ये आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक सही संतुलन बनाने में मदद करेगा। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं। इन कदमों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बल्कि अपनी सच्ची खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। याद रखिए, असली सफलता आपके अंदर है, न कि आपके पास मौजूद भौतिक चीजों में। ज्यादातर लोग आपको यही सलाह देंगे कि अपने सपनों को भुलाकर जिंदगी की कड़वी सच्चाई को मान लो। वो कहेंगे कि तुम्हारे सपने तुम्हारे बिल या जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई रोमांच या सच्ची खुशी नहीं होगी। आपके सपने ही आपको इंस्पायर करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं और आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत देते हैं। अपने सपनों का पीछा करना सबसे जरूरी काम है जो आपको करना चाहिए। अपनी पसंद का रास्ता चुनिए, न कि वो जो दूसरे आपके लिए तय करते हैं। आपकी सफलता तभी मायने रखेगी जब वो किसी ऐसी चीज में हो जिसे आप सच में चाहते हैं। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने से आपको बस थोड़ी देर की खुशी मिलेगी। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने जुनून को फॉलो कीजिए। आपकी बेहतर बनने की जबरदस्त इच्छा आखिरकार अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचेगी। बहुत से कामयाब लोगों ने कभी भी सिर्फ काम चलाऊ चीजें नहीं चुनी, बल्कि उन्होंने वही किया जिससे उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। अगर वो इस बात की परवाह करते कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो कभी कॉलेज छोड़कर दुनिया की सबसे कामयाब टेक कंपनी नहीं बना पाते। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका सपना क्या है। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए, वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर आज भी एक मीठी सी गुदगुदी पैदा करती है, और उस बचपन के सपने को याद कीजिए जो कभी आपकी रातों की नींद उड़ा देता था। क्या पता आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राजर उसी में छिपा हो। ढूंढ निकालिए उसे। और ऐसे ही और भी गहरे राजों की खोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।